हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी इम्प्रेस के यूट्यूब चैनल पे दोबारा स्वागत कर रही हूँ। और ये टॉपिक बहुत दिनों से मेरे दिमाग में था, लेकिन जैसे आप सबको पता ही होगा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं ज़्यादा वीडियोज़ या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर सकी। तो अभी ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो बहुत ही एक नॉलेज तो देने वाला रहेगा ही, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि सिर्फ बताया तो चाहता है कि ऐसा करो वैसा करो। इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती है, कुछ क्लैरिटी नहीं होती है। तो जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज का टॉपिक है कि अनुकरण और अनुसरण, ये दोनों चीज़ें एग्जैक्टली क्या है और हमें अनुकरण करना चाहिए या फिर अनुसरण करना चाहिए। ये आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भगवत गीता से आप लोगों को बताने वाली हूँ, जहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है कि अनुकरण का मतलब क्या है, अनुसरण क्या है और इंसान को कौन सी चीज़ को फॉलो करना है और दोनों चीज़ें कैसे अलग अलग है, एक दूसरे से भिन्न है और दोनों के परिणाम कैसे है, ये सब कुछ भी बताया है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आप सब लोगों को ये बताने वाली हूँ। और ये वीडियो मैं ट्राई करूँगी कि मराठी में भी लेके आऊँ, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मराठी भी हैं, तो उनके लिए बहुत आसान रहता है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको दी इम्प्रेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना है, वीडियो लाइक करना है और शेयर भी करना है। इसके साथ ही साथ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट है सेम दी इम्प्रेस नाम का, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी फ्री रीडिंग्स होती है, इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, सारी चीज़ों का आप लाभ ले सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान श्री कृष्ण जी ने तीसरे अध्याय में, जिसे कर्म योग कहा जाता है, वहाँ पे सकाम कर्म और निष्काम कर्म क्या है ये बहुत अच्छे से बताया है। यानी कौन सा कर्म करने से इंसान मोक्ष की तरफ जाएगा और कौन सा कर्म करने के बाद वो वहीं पे अटका हुआ रहेगा। ये बहुत अच्छे तरीके से हर एक श्लोक के माध्यम से बताया हुआ है और इसी अध्याय में अनुकरण और अनुसरण भी बताया गया है। तो इन पूरे एक अध्याय में से उसका सार निकाल के आज मैं आप लोगों को इस छोटे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं अनुकरण और अनुसरण का मतलब क्या होता है। जैसे हर किसी एक फील्ड में कोई ना कोई सीनियर लोग होते हैं। मैं यहाँ पे भाषा अलग बता रही हूँ, जैसे एक सामान्य व्यक्ति को, सामान्य इंसान को समझ सके ऐसी भाषा में ये बना रही हूँ। जैसे हर किसी फील्ड में कोई ना कोई उस फील्ड के मास्टर्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, यानी कोई रोल मॉडल्स होते हैं। फिर चाहे वो जॉब में कोई सीनियर हो या फिर कोई आर्टिस्ट है वहाँ पे होता है, या फिर बिजनेस का कोई रोल मॉडल है, या फिर अध्यात्म में भी बहुत सारी ऐसी विभूतियाँ होती है जिन्हें लोग फॉलो करते रहते हैं। तो हर एक किसी भी फील्ड में एक सीनियर पर्सन होते हैं और उन्हें फॉलो किया जाता है। फॉलो करना यानी क्या है, जो चीज़ वो बता रहे हैं उन्हें फॉलो करना होता है। लेकिन यहीं पे गलत हो जाती है कि अनुकरण और अनुसरण एग्जैक्टली क्या है। अनुकरण का मतलब है कि कॉपी करना, यानी जो आपको जैसे दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसे एज इट इज़ कॉपी कर लेना। यानी कुछ भी सोचना नहीं है, आंखें मूंद के जैसा बताया गया है एग्जैक्टली वैसे ही करते जाना है। कुछ भी सोचना नहीं है, अपना दिमाग वहाँ पे लगाना नहीं है। कुछ भी सोचे समझे बगैर जो सामने दिख रहा है उसे कॉपी करके चलते जाना है, ये होता है अनुकरण। और अनुसरण का मतलब ये है कि जो चीज़ें हमारे जो हम फील्ड में जितने भी सीनियर्स हैं, मेंटोर्स हैं, गुरुज हैं, जो चीज़ें उन्होंने हमें बताई गई हैं, उन्हें उपदेश के तौर पे लेते हुए उन उपदेश को हमें फॉलो करना है, ना कि जो सीनियर्स, मेंटोर्स, गुरुज अपनी ज़िंदगी जिस तरीके से जी रहे हैं उस ज़िंदगी को कॉपी नहीं करना है। जो चीज़ें, जो उपदेश वो दे रहे हैं सिर्फ उन्हें फॉलो करना है।
यानी अपना दिमाग अपने साथ में रखना है, सोच समझ साथ रखनी है, इसे अनुसरण बोलते हैं। यानी बिना सोचे समझे हर चीज़ कॉपी नहीं करनी है। ये डिफरेंस होता है अनुकरण और अनुसरण में। अब इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों है, यानी अनुकरण और अनुसरण दोनों चीज़ें अलग क्यों हैं। अनुकरण करते वक्त हम लोग भूल जाते हैं कि जिस इंसान का अनुकरण हम लोग कर रहे हैं उस इंसान की लेवल हमसे ऊपर है, यानी उसने कुछ ना कुछ इतना अच्छा कर्म ज़रूर किया है, उस कर्म की वजह से वो हमसे कई लेवल ऊपर है। उसका कर्म अलग है, उसके कार्मिक लेसन्स अलग है, उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल पर्पस अलग है। इस वजह से उसकी निजी ज़िंदगी अलग है, उसकी आदतें अलग है, सोच अलग है। लेकिन अगर वो किसी चीज़ के बारे में उपदेश दे रहा है तो वो उसका सोल पर्पस है, तो उसमें से सिर्फ हमें सोल पर्पस लेना है, ना कि वो अपनी ज़िंदगी पर्सनल लाइफ जिस तरीके से जी रहा है उसी को भी कॉपी करना है, क्योंकि हमें पता नहीं होते कि उसके कर्मस क्या है, उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसके लेसन्स क्या है, उसकी ज़िंदगी क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है। इसीलिए सिर्फ उपदेशों का अनुसरण करने के लिए बोला जाता है। यहाँ पे और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगी जो भगवद गीता में कर्म योग में दिए गए हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि बहुत सारे लोग, मैंने भी ये सुना है कि भगवान श्री कृष्ण रास लीला रचाते हैं या फिर उनकी बहुत सारी पत्नियाँ हैं, तो सिर्फ लोग अनुसरण के नाम पे ये चीज़ें उठा लेते हैं और खुद को भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त मान लेते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, वो भक्त नहीं है, ये भोंदू भक्त कहा जाता है। क्योंकि अगर आपको भगवान श्री कृष्ण जी का अनुकरण आप इस चीज़ की वजह से कर रहे हैं, इसका मतलब आप भगवान से अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, अपनी तुलना कर रहे हैं और उनकी लेवल पे खुद को लेके जा रहे हैं। और अगर भगवान श्री कृष्ण जी रास लीला रचा रहे हैं या फिर उनकी सहस्त्रों पत्नियां हैं, लेकिन दूसरी साइड ये भी है कि वो अपनी उंगली पे गोवर्धन पर्वत भी उठाते हैं, कालिया मर्दन भी करते हैं अपनी छोटी उम्र में, तो क्या आम इंसान ये चीज़ें कर सकता है? तो ये पार्ट तो इंसान भूल जाता है और सिर्फ दूसरी चीज़ उठा लेता है और वहाँ पे बोलता है कि अगर भगवान करते हैं तो हम क्यों नहीं। तो ये गलत चीज़ है, ये अनुकरण में आता है, ये अनुसरण नहीं है। अगर इसी तरीके को लिया जाए, जैसे महादेव को कई बार ऐसा दिखाया जाता है कि वो कुछ नशा कर रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे मैं क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ जो गीता में बताया है कि कई बार ये भी एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि भगवान कर रहे हैं, महादेव कर रहे, तो हम क्यों नहीं। तो यहाँ पे वापस से मुझे यही बताना है कि अगर ये चीज़ भगवान महादेव कर सकते हैं तो उन्होंने विष का प्याला भी पिया था, विष का समंदर भी पिया था, तो क्या आम इंसान ये चीज़ कर सकता है? विष का एक समंदर छोड़िए, एक बूंद भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पे यही बताना है कि आप जिस किसी को भी कॉपी कर रहे हैं वो अनुकरण है, अनुकरण नहीं करना है, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी, हर किसी के कर्म, हर किसी का ओहदा, उसका सोल पर्पस, सोल कॉन्ट्रैक्ट, उसके कर्मास, उसके लेसन्स अलग है। इसलिए किसी को भी कॉपी एज इट इज़ नहीं करना है, अपना दिमाग, सोच समझ साथ में ही रखनी है। उनके जो उपदेश है, उनके उपदेशों को अपनी निजी ज़िंदगी में अप्लाई करना है अपनी सिचुएशन के हिसाब से। इसीलिए वो हर किसी की ज़िंदगी में अलग अलग तरीके से काम करेगी, सबके लिए वो एक जैसी नहीं दिखेगी। हालांकि सबका एंड रिज़ल्ट एक ही आना है, लेकिन अलग तरीके से वो सबके लिए काम करेगी, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी अलग है, सिचुएशन अलग है, चैलेंजेस अलग है, ऑब्स्टेकल्स अलग है, लेसन्स अलग है, कर्मास अलग है।
और जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने रास लीला और कोई भी नशा करने का दिया है, ये दोनों भी चीज़ें इंद्रिय तृप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म हैं, जो कि आपको किसी भी तरह की मोक्ष की तरफ लेके नहीं जाएंगे, बल्कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को यही संसार में जीवन मृत्यु के चक्र में अटका के रहेंगी। आप माया जाल में ऐसे ही फंसे रहेंगे। तो अगर आप किसी भी चीज़ का, किसी का भी अनुकरण कर रहे हैं, तो आपको इस पे सोचने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप अनुकरण कर रहे हैं या अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने हर किसी को अनुसरण का मार्ग बताया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को अनुकरण और अनुसरण ये दोनों शब्दों का अर्थ क्या है और कौन सी चीज़ इंसानों को कलयुग में फॉलो करनी चाहिए, ये पता चला होगा। ये बहुत बड़ा अध्याय है, लेकिन इसमें से मैंने एक सार निकाल के आप लोगों को बताया है। अगर आप लोगों का इस पर कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट भी डाल सकते हैं, और आप लोग बताना मुझे आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आप लोगों को कोई स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना है तो उसके लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे। जाने से पहले आपको दी एम्प्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम दी एम्प्रेस इसी नाम का है, वहाँ पे भी ज़रूर फॉलो करना है। तो तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखना। तब सो मच होती। धन्यवाद।